दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप जॉब कैसे पा सकते हैं। तो एज आप सिविल इंजीनियर हैं या किसी और डिपार्टमेंट में हैं तो लाइफली सबसे पहला स्टेप आप अपना रिज्यूमे क्रिएट करेंगे। रिज्यूमे क्रिएट करने के बाद उसमें आप क्वालिफ़िकेशन डालेंगे, एक्सपीरियंस डालेंगे और जो भी आप अप्लाई करेंगे जिस जॉब के लिए तो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी से मैच करता हुआ ही आपका रिज्यूमे होना चाहिए। अगर होगा रिज्यूमे मैच कर तो ही आपके चांसेस बनेंगे ज़्यादा। तो लाइकली आप इंडीड पे अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस हैं होने के, आपके नियर बाई जॉब्स मिलेंगे। दूसरा है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे चांसेस कम होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो चांसेस कम होते हैं। लाइकली फिर भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल एमएनसी कंपनीज़, वहाँ पे आपको ऑफ़र्स मिलते रहते हैं। तो उससे भी आप इजी तरीका इंडीड है, वर्क इंडिया, पर मैं इंडीड को सबसे बेस्ट मानता हूँ। इस पे बहुत जल्दी रिप्लाईज़ आते हैं, इंटरव्यू कॉल्स आते हैं और जेन्युइन रहते हैं सभी चीज़ें। तो ये इंडीड बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह इस टाइप के आपको चाहिए तो मैंने एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है सिविल इंजीनियरिंग के जो भी टॉपिक्स हैं एमएनसी कंपनीज एंड ऑल में, और सभी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मैं आपको शो भी कर देता हूँ, लाइक मेरे चैनल पे है जो प्लेलिस्ट के अंदर ही है। तो ये है मेरी प्लेलिस्ट जिसके अंदर कैंपस प्लेसमेंट के अंदर जितने भी मेरे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरे जो भी मेरे इंटरव्यू के अंदर एक्सपीरियंस जो भी क्वेश्चंस हैं उस सभी चीज़ें मैंने डिटेल आउट कर दिया है इस वीडियोस के अंदर। लाइकली हर एक सब्जेक्ट के थ्रू कर दिया है, लाइक आरसीसी, स्टील, ऑटोकैड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, एस्टिमेशन, सॉइल, ये सभी चीज़ें और जितनी भी कंपनीज हैं उनके बारे में भी बता दिया था ये एक वीडियो में। तो यही चीज़ें हैं जो आपके इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं एज अ बेसिक। अगर आप फ्रेशर भी हो ना तो भी आप इसके थ्रू आप पढ़ के आप इंटरव्यू दीजिए, आप बहुत ही अच्छे चांसेस आपके हो ही जाएंगे 100% श्योरिटी के साथ। अगर आप एक्सपीरियंस हो चुके हो तो आप अपने रिज्यूमे को अच्छा बनाइए, इंडीड पे अप्लाई कीजिए नियर बाई, और आप जेडी से मैच करता हुआ ही आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसी से मैच करता हुआ ही आप डालें रिज्यूमे के अंदर। लाइकली आप जो भी स्किल्स सॉफ्टवेयर आपको बोले गए हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर वही चीज़ें आप फिल करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे बिल्कुल। और आप एक्सपीरियंस को डिटेल आउट करिए। लाइकली आपने सिविल में किया है तो सिविल के अंदर हमने क्या स्पेसिफिकेशन किया है, लाइक एमएस एक्सेल के अंदर हम बिलिंग की है तो किस टाइप्स के बिल्स आपने किए हैं। ऑटोकैड में काम किया तो ऑटोकैड के अंदर आप कौन कौन से प्रोजेक्ट करते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं, किस चीज़ के वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं। ठीक है, स्केचअप पे काम करते हैं तो स्केचअप के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, लाइक किचन बनाया, बेडरूम बनाया है, फ्लोर प्लान बनाया है, ये आपने ग्रूव्स बनाए हैं, वॉल पैनलिंग की है, कैसे आपने किया है, कैसे आप वीरे पे बनाते हैं, आप इसकी डायमेंशन कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप पोर्टफोलियो के अंदर आप ऑटोकैड के ड्राइंग्स, स्केचअप की ड्राइंग, 3D के सारी चीज़ें आप इस पोर्टफोलियो के अंदर डाल दीजिए और आप अप्लाई कर दीजिए अपने रेज्यूमे के साथ अटैच करके। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइकली आप इंडीड पे गए और एक डिज़ाइनर के जो पोस्ट है उस पर आपने अप्लाई किया तो उसमें आपने कुछ बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लाइक आपने देखा है कि इसमें स्पेसिफिकेशन दी हुई कि आपको इतने साल काम एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। तो सेम आप स्किल्स उसमें ऐड कर दीजिए जैसे जैसे आपने स्किल्स लिए हुए हैं तो आपने ऐड कर दिए हैं स्किल्स। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो जो भी आपने अब तक काम किया है, जिस ड्राइंग पे काम किया, एस्टिमेशन आपने जो बिल्स तक बनाए हैं वो भी आप उसमें अटैच कर दो पोर्टफोलियो के अंदर और डिटेल्ड आउट कर दो, एक समरी बना दो कि आपने कैसे कैसे काम किया है और रिज्यूमे से अटैच करके अप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे कुछ समय बाद ही आपको कॉल्स ज़रूर आएंगे और आपसे इंटरव्यू के लिए पूछा जाएगा और आप जाएंगे वहाँ पे। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे बताइए, आप एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपने सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया है, इस काम को करने के लिए आपने कैसे उसको किया, कितना टाइम लगाया और आपने क्या क्या थिंकिंग रखी है, सभी चीज़ें आप उसे डिटेल्ड आउट करेंगे इंटरव्यू के अंदर ताकि चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और एज एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है इंटरव्यू के अंदर उसके बिहाफ पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। लाइकली अभी कई सारे मैंने इंटरव्यू दिए हैं, एज अ जूनियर आर्किटेक्ट के भी दिए, डिज़ाइनर की भी दिए, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लाइक अभी द 5 स्टूडियो कंपनी वहाँ पे मैं गया था, रोहिणी सेक्टर आई थिंक 12 था वो,
तो वहाँ पे मैं गया तो लाइकली मैंने बताया कि मैं कैसे कैसे काम करता हूँ, मैं ड्राइंग्स कैसे क्रिएट करता हूँ, मॉडिफाई कैसे करता हूँ और अब 3D किस पे बनाता हूँ और लाइक वॉल इलेक्ट्रिकल सीलिंग प्लान्स, ये सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल्ड आउट की। तो उन्होंने मेरे से ड्राइंग बनवाई, कैसे आप बनाओगे। लाइकली मैंने वहाँ पे क्रिएट किया, उन्होंने फ्लोर प्लान दिया कैसे आप बनाओगे, सभी चीज़ें मैंने डिटेल्ड आउट की, डोर के डिज़ाइंस क्रिएट किए। तो उनको एक ऐसा मतलब मिल गया कि मैं काम कर सकता हूँ। इसी तरह आप कॉन्फिडेंस अगर आप एचआर को दिला देते हो कि मैं कर सकता हूँ, भले ही मुझे थोड़ा आता हो लेकिन मैं कर लूँगा समय के साथ, क्योंकि आपको सिस्टम मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप आता हो या नहीं आता हो फिर भी आप सर्च करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा छूट मिलता है कि आप गूगल का यूज़ करें, जेमिनी का यूज़ करें, चैट जीपीटी यूज़ करके आप कैलकुलेशन तक भी कर सकते हैं। तो ये आप चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लोगे, तो यही चीज़ें आप इंटरव्यू के अंदर बताओ कि मैं कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, ये सभी चीज़ें आप बताते हैं ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही स्ट्रेटजी मैंने अपनाई अपने जॉब्स के लिए। मैंने साइट इंजीनियर के भी लिए अप्लाई किया था, लाइक टास्क वर्ल्ड, वहाँ पे साइट सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई किया, वहाँ भी हो गया। बट वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम था, कन्वीनियंस चाहिए एंड ऑल, वहाँ पे छुट्टी वगैरह नहीं थी। लाइक आप साइट सुपरवाइज़र वगैरह के लिए जॉब जाते हैं तो आपको छुट्टी मिलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, आपको संडे तक भी नहीं मिलते। आपको जब साइट नहीं काम हो रहा कुछ भी, तब आप छुट्टी ले सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आप 12 घंटे की जॉब भी करते हैं, 9 घंटे भी करते हैं साइट सुपरवाइज़र में, और ऑफिस वर्क में आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे और सैटरडे होता है, फ़िक्स टाइमिंग्स होती है, तो ज़्यादा ईजी रहता है। तो मेरे लिए ईज़ी ऑफिस वर्क ज़्यादा सही रहता है, इसलिए मैं ऑफिस वर्क अभी कर रहा हूँ और लाइकली मैं ट्राई भी करूँगा फ्यूचर में तो ऑफिस वर्क ही करूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं और इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि आप जॉब कैसे ले सकते हैं। अगर आप प्लेसमेंट चाहिए तो आप ये मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, सभी इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और इंडीड से अप्लाई करिए, रिज्यूमे को अपना बेहतर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आउट करिए। आप स्पेसिफिक चीज़ों को, लाइक आप ऑटो कैड, सिर्फ ऑटो कैड मत लिखिए, आप ऑटो कैड के अंदर क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी ड्राइंग बनाते हैं, सभी चीज़ें मेंशन आउट करिए, तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक्स।